सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? गाइज, आप लोगों का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। और गाइज, आज की अपनी जो ये वाली वीडियो होने वाली है, ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अपनी एक अमेजिंग वीडियो होने वाली है और एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। ठीक है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सेटअप में एक चीज़ और ऐड ऑन करने वाले हैं, और वो चीज़ क्या है वो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और उसके बाद मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बताता हूँ और आखिर वो मैंने क्यों ख़रीदी और इतने टाइम बाद क्यों ख़रीदी। तो चलो अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो लेट्स गो। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये वाली वीडियो हमारी किस चीज़ पर होने वाली है। ठीक है, तो चलो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो चीज़ हमारी क्या होने वाली है। तो जी हाँ गाइस, मैंने भी एक चेयर परचेज़ कर ली है। ठीक है, और वो चेयर मैंने इतने टाइम बाद क्यों परचेज़ करी, मैं आपको वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और क्या क्या है इस चेयर में फंक्शंस, वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो चेयर है ये है एक ऑफिस चेयर, और ऑफिस चेयर के मुकाबले ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा काम होता है एडिटिंग का, और मेरे को एक ऐसी चेयर चाहिए थी जिस पर बैठकर मैं 3 से 4 घंटे कंटिन्यू एडिटिंग कर सकता हूँ, या फिर जो भी अपना मैं काम कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू मैं कर सकता हूँ बैठकर, उसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब गाइस, जब से मैंने अपना पीसी लिया था ना, मेरे को पीसी लिए हुए अराउंड 4 से 5 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और जब मैंने अपना पीसी लिया था, जब से लेकर अब तक मैं एक नॉर्मल सी चेयर पर बैठकर अपनी वीडियोस को एडिट करता था, जो कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा भी होगा। ठीक है, वो एक नॉर्मल सी चेयर थी जो घर में यूज़ होती है, वो वाली चेयर थी। उसमें बिल्कुल भी कंफर्ट तो था ही नहीं। ठीक है, ये लगा लो, उसमें कहीं भी कोई कुशनिंग नहीं थी, कहीं भी कुछ भी नहीं था, नेक रेस्ट बैक रेस्ट कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखकर मेरे को एक चेयर खरीदनी थी। और गाइज, मैं अगर आप लोगों को सही बताऊँ ना, तो वो वाली जो चेयर थी नॉर्मल वाली, उस पर जब मैं वीडियो एडिट करता था बैठकर अपनी, तो स्टार्टिंग में तो मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आप लोगों को सही बताऊं तो। और धीरे धीरे करके मेरे को प्रॉब्लम देखनी स्टार्ट हुई। ठीक है, मेन तो मेरे को दर्द होता था मेरी नेक में। ठीक है, क्योंकि 2-3 घंटे लगातार एडिटिंग करने के बाद मुझे फील होती थी ये सब चीज़ें कि हाँ, नेक में दर्द हो रहा है या फिर बैक में दर्द हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें फील होती थी। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़े तो उससे पहले अब मैं एक कंफर्टेबल सी चेयर ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है ना, ये प्रॉब्लम गाइज आप लोगों को स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लग जाएगी। और वो भी जब ही बढ़ेगी जब आप लोग लगातार किसी चीज़ पर काम करोगे और काफ़ी लंबे टाइम तक उसी चीज़ को आप लोग रेगुलरली यूज़ करते रहोगे, तो तब आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगा। अब फाइनली गाइज, मैंने आज एक चेयर परचेज़ कर लिया है, जिसको मैंने पूरा अपने कंफर्ट के हिसाब से खरीदा है कि मेरे को क्या क्या चाहिए, उसमें क्या क्या नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो चेयर किस तरीके की है, और अभी आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि किस तरीके की चेयर है। वैसे जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ वही चेयर है जो मैंने खरीदी है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने आप लोगों को उसमें बताया कि उसमें थाई सपोर्ट नहीं था, बैक सपोर्ट नहीं था और नेक सपोर्ट नहीं था। तो ये तीनों चीज़ें इस चेयर में है। ठीक है, उसका जो आर्म रेस्ट था वो भी थोड़ा, मैं आप लोगों को सही बताऊँ तो थोड़ा ख़राब से ही था, क्योंकि वो एक नॉर्मल चेयर है और नॉर्मल चेयर में आर्म रेस्ट और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, लेकिन जो मैंने अब चेयर खरीदी है, इसका आर्म रेस्ट भी परफेक्ट है एकदम मेरे हिसाब से। और गाइस, एक चीज़ और, ये वाली जो मैंने चेयर खरीदी है ना, ये बिल्कुल एडजस्टेबल चेयर है। इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसकी जो हाइट है उसको मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो वो सभी चीज़ें भी आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा मैं। तो चलो अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो गाइस, ये है वो चेयर जो मैंने आज खरीदी है। तो चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस चेयर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, इसमें है एक नेक सपोर्ट। ठीक है, ये है नेक के लिए सबसे मेन चीज़, और इसको भी मैं चाहूँ तो एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसमें पीछे दिया हुआ है, इसको ऊपर या फिर नीचे करने का। तो एक ये चीज़ है इसमें, नेक सपोर्ट। उसके बाद गाइस, जो मेन चीज़ जिस वजह से मैंने लिया है, और वो है इसका बैक सपोर्ट। बैक सपोर्ट इसका काफ़ी सही है, और इसको मैं ऐसे करके पीछे की तरफ भी ऐसे कर सकता हूँ
ठीक है। अगर मेरे को मान लो मेरी वीडियो रेंडर हो रही है और मेरे को थोड़ी देर रिलैक्स करना है इसी चेयर पे, तो ये चेयर जो है ना थोड़ा सा टिल्ट भी हो जाती है पीछे, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। तो वो चीज़ भी मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूँ तो इस चीज़ को, इस बैक सपोर्ट को मैं यहाँ पर ही लॉक भी कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसको फ्लैक्सिबल भी रख सकता हूँ। तो वो चीज़ भी यहाँ से हो जाती है। अब जैसे देख सकते हो आप लोग कि ये काफ़ी पीछे जा सकती है। अगर मैं इसको सपोर्ट दिखाऊँ तो ये काफ़ी पीछे चली जाती है, और यहाँ पर इसका एक डायल दिया हुआ है, तो उससे ये लॉक भी हो जाती है यहीं पर ही। और तीसरी चीज़ गाइस जिस वजह से मैंने लिया है, तो ये है इसका थाई सपोर्ट, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा ही एक कंफर्टेबल चेयर है। तो गाइस इस चेयर को मैंने ऑफलाइन खरीदा है, ठीक है। और जब मैंने इसको उस शॉप पर जाके देखा था, तो वहाँ पर मैंने पहले अच्छे से पूरी तरीके से इस पर बैठ कर देखा था। तो जिन जिन भी चीज़ों को मैं सोच कर गया था यहाँ से कि हाँ चेयर कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसमें सभी चीज़ें वो हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है एक एडजस्टेबल चेयर, तो अपनी हाइट के हिसाब से या फिर टेबल की हाइट के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। टेबल, अब गाइस देखो, अगर मैं आप लोगों को सही बताऊँ ना, जो मेरी टेबल है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ है मैं आपको वो बताता हूँ। मेरी टेबल में कुछ भी ऊपर या नीचे करने का नहीं है, मतलब मैं अपनी टेबल को एडजस्ट नहीं कर सकता। वैसे मार्केट में आज के टाइम पे एडजस्टेबल टेबल्स भी आती है, जिनको मैं जो है उसकी हाइट को इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक नॉर्मल टेबल है जो कि आप लोगों ने देखी होगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ही पोजीशन पर रहती है टेबल, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं इस चेयर को बस एक बार ही मेरे को सेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, और कम होती है तो कितनी कम होती है। तो यहाँ पर इसका एक लीवर दिया हुआ है, जैसे मैं इस लीवर को दबाऊंगा तो अब आप लोग देख सकते हो इसकी जो हाइट है ये पूरी अभी ऊपर तक आ चुकी है, ठीक है। और ये यहाँ पर आकर अब लॉक हो चुकी है। ऐसा सीन नहीं है गाइस इसमें कि ये ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा होगा कि वापस से नीचे चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इस पर बैठूंगा तब भी ये नीचे नहीं होगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो भी करके, ठीक है। तो देखो जैसे मैं इस पर ऐसे बैठता हूँ, ठीक है, तो अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ इसकी हाइट को। तो उसके लिए क्या करना है, बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चेयर पर, ठीक है, क्योंकि जब बॉडी का वेट इस चेयर के इस पर डलेगा, थाई सपोर्ट पर डलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप नीचे होगी। बस आपको क्या करना है, लीवर को हल्का सा ऊपर की तरफ को करना है, जैसे मैंने उठाया था वैसे ही आपको लीवर को उठाकर अपनी चेयर की पोजीशन को नीचे कर लेना है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। देखो इतनी ही नीचे जाता, इतनी तक नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इसको मैं वापस से ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। और बाकी गाइज इस चेयर में व्हील्स भी हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है स्टेनलेस स्टील का जो ये नीचे वाला जो लोअर पार्ट पर, जो व्हील्स वाले पार्ट पर काम करा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा ही एक मजबूत काम है, वो कुछ प्लास्टिक वगैरह का नहीं है। वैसे उसी शॉप पर ऐसी काफ़ी सारी चेयर्स भी थी जिसमें प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया था और मेटल का या फिर स्टील का यूज़ बहुत कम ही किया गया था, तो वो मुझे थोड़ी सही नहीं लगी लेनी, तो इसलिए मैंने ये वाली चेयर ली। और ये वाली चेयर अभी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मैंने इसको अनरैप भी नहीं करा है, इस पर जो पॉलीथिन है ना वो अभी भी चढ़ी हुई है। और मैं अगर आप लोगों को सही बताऊँ गाइस, तो अभी मैं इस पॉलीथिन को अनरैप करने भी नहीं वाला, मतलब इस चेयर को अनरैप करने भी नहीं वाला। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़े टाइम मैं इस चेयर को ऐसे ही रखने वाला हूँ, ठीक है। तो जब इसकी जो पॉलीथिन है वो थोड़े दिन बाद अपने आप ही फटना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे उतार देनी चाहिए इसकी पॉलीथिन, तभी मैं इस पॉलीथिन को उतार दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी तो मैं इस चेयर को ऐसे ही रखने वाला हूँ पूरा एज इट इज़। तो अब गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये वाली जो चेयर है ना ये इतना लेट क्यों ली, मैंने जब पीसी लिया था मैंने तभी क्यों नहीं ली। अब गाइज मैं आप लोगों को सही बताऊँ ना, तो मेरा पूरा प्लान था एक चेयर लेने का, ठीक है। मेरे पास एक टेबल थी जिस पर मैंने सोचा था कि मैं उस टेबल पर अपने पीसी को सेटअप कर लूँगा, लेकिन जब मैंने अपना पीसी ले लिया और जब मैंने अपना पीसी अपनी उस टेबल पर सेटअप करा, जो मेरी पुरानी टेबल थी जिस पर मैं अपना लैपटॉप को सेटअप करके रखता था, तो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उन लोगों को पता होगा कि मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मेरी नई टेबल है ये वाली जिस पर मैंने अभी ये पीसी अपना रखा हुआ, ठीक है। तो जो मेरी पुरानी टेबल थी गाइज, वो टेबल पीसी रखने के बाद बहुत छोटी लग रही थी, ठीक है, और पीसी उससे थोड़ा सा बाहर भी निकल रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। तो इस वजह से मैंने उस टाइम पर प्लान बनाया कि मैं एक टेबल लेता हूँ पहले और चेयर को मैं बाद में ख़रीद लूँगा। अब गाइज ये देखो, ये जो चेयर है ना किसी ब्रांड वगैरह की नहीं है, तो जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि ये चेयर मैंने बिल्कुल ऑफलाइन खरीदी है, तो ऑफलाइन मेरे को ये चेयर काफ़ी सही मिल गई। और दूसरी चीज़ गाइज,
ये जो चेयर है ना, इसको मैंने अच्छे से पूरा टेस्ट वगैरह करके देखा वहीं पर ही। इसकी हाइट को एडजस्ट करके देखा, डिक्रीज़ करके देखा, इंक्रीज़ करके देखा, इसके कंफर्ट को देखा, सभी चीज़ को पहले अच्छे से मैंने वहाँ पर टेस्ट करके देखा। उसके बाद ही मैंने इस चेयर को परचेज़ करा। तो ऑफलाइन में ना एक यही चीज़ों का फ़ायदा रहता है। तो गाइस अब यही थी मेरी चेयर जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाई। अब इस चेयर में भी ना वहाँ पे 2-3 कलर्स थे, लेकिन मेरे को ब्लैक कलर ही काफ़ी ज़्यादा सही लगा। लेकिन अब ब्लैक कलर की ना एक जो है बहुत बड़ी दिक्कत भी है, और वो दिक्कत क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको अनरैप करूँगा ना, इस पर जो डस्ट वगैरह है वो बहुत जल्दी चढ़ जाएगी और वो बहुत जल्दी दिखने लग जाएगी। तो बस एक ये दिक्कत है ब्लैक कलर की, लेकिन ब्लैक कलर ही काफ़ी सही लग रहा था। उसके अलावा एक ग्रे कलर भी था वहाँ पर, तो ग्रे कलर मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने फिर ब्लैक ही लिया। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर की चेयर ही लेते हैं, अगर वो गेमिंग चेयर नहीं लेते तो, ठीक है। अब गाइस देखो, जो गेमिंग चेयर आती है ना वो बहुत ज़्यादा ही महंगी आती है, और उतना बजट नहीं था मेरा, मैं आप लोगों को सही बताऊँ तो मेरे को एक ऐसी चेयर लेनी थी जो कम बजट में मेरे को काफ़ी सही कंफर्ट प्रोवाइड कर दे। तो ये चेयर बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने सोचा था कि हाँ ऐसी चेयर मेरे को लेनी है। तो बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम वही चेयर है जो मैंने ली है। तो अब गाइज़ यही थी आज की हमारी वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और अगर गाइज़ आप लोग एक चेयर वगैरह लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गई हो, जिससे अगर आप लोग भी कोई चेयर परचेज़ करने की सोच रहे हो तो आप लोग भी कर सकते हो। तो मैं बस आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी चेयर को लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चेयर्स ऐसी भी आती हैं जिनका बजट तो बजट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेकिन फिर उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें मिलती भी नहीं है। तो बस मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, ऐसी चेयर देखना जिसमें आपको थाई सपोर्ट अच्छा मिले, बैक सपोर्ट अच्छा मिले, और नेक सपोर्ट मिलेगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर चेयर्स में जो है नेक सपोर्ट नहीं मिलता, तो एक वो मेरे को दिक्कत लगती है। अब इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका जो यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप लोग जा सकते हो, और मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो मोर अपडेट्स के लिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।